आज हम ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जो काफ़ी समस्यादायक होती है। वो है नशा। नशा नशा जैसे दारू का, सिगरेट का और भी बहुत से नशे हैं जो हमारे दिमाग को यानी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अपनी ये आगे की बात बढ़ाते हुए मैं अपनी ही बात कर लूँ थोड़ा सा कि जब मैं 4 में ही पढ़ता था तो मीठी सुपारी आती थी, वो मैं गांव में खा रहा था। तो हमारे फौजी भैया ने देख लिया कि मीठी सुपारी खा रहा है। तो जैसे ही अगले दिन वो पहुँचे, और ये शिक्षक का दायित्व तो होता है कि अपने वो छात्रों पर ध्यान दे, उसकी बुरी आदतों पर ध्यान दे। तो क्लास में कहा कि कौन कौन पुड़िया खाता है, तो किसी ने नहीं हाथ उठाया। तो कोई नहीं खाता है। अच्छा मीठी सुपारी कौन खाता है? तो हमने उठा दिया हाथ, हम खाता। ये पुड़िया नहीं होती? नहीं, ये मीठी सुपारी है। तो कहने लगे आज मीठी सुपारी खाते हो, कल पुड़िया खाओगे, फिर दारू पियोगे। हमने कहा नहीं करेंगे। अच्छा पुड़िया नहीं खाओगे कभी? हमने कहा नहीं खाएंगे। दारू कभी नहीं पिएंगे। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। तो एक वादा तो मैंने उनसे भी किया था ना, और वही काम वासना का था जो वादा मैंने खुद से किया था। ये 2 वादों ने तो जिंदगी कायदे की बना डाली। खुद से वादा काम वासना के लिए कि अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ फिजिकली नहीं होऊंगा, यही था ना अब की भाषा में। तो ये मैंने 2 वादे किए थे, एक दूसरे से, एक स्वयं से। अब मैं उनका भी वादा नहीं तोड़ सकता हूँ क्योंकि अपनी नज़र में गिर जाऊंगा, और स्वयं से किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकता हूँ। इन दोनों के फायदे कायदे के हो गए। किया अनजाने में, पर फायदा कायदे का हुआ। अब जो लोग नशा करते हैं वो कहते हैं यार तुम पीते हो? मैंने कहा नहीं। कहा कैसे जीते हो? मैंने कहा बड़ा अजीब उत्तर है भाई। प्रश्न कर दिया इन्होंने, अब क्या दें इसका उत्तर। अब और बता दें कि वो जो दारू वाले लोग हैं ज़्यादातर यही ज़्यादा स्पीड में चलती है। पुड़िया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट थोड़ा ही पीछे जाता है। ये ज़्यादा इस समय हावी है अपने समाज में, मानव की बुद्धि पर, मानव की आदत पर। तो कहते हैं यार कैसे जाओगे तो पूछेंगे कि अल्ले भगवान पूछ लेंगे कि तुम अरे क्या करने के लिए भेजा था, और तुम तो कुछ किए ही नहीं, चले आए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे यही कहेंगे कि आपकी माया नगरी में हम भ्रमित नहीं हुए। और वो लोग और वैसे ही कम वासना की, अरे यार देखो मैंने तो इतने के साथ फिजिकली हुआ, इतने ये हैं वो हैं। अरे भगवान ने काहे तुम्हें भेजा है, यही तो ज़िंदगी है। देखो इसके पीछे कम वासना सब मरी जा रही है, सब परेशान हो, तुम नहीं हो। मैंने कहा परेशान तो है, ये तो हमें भी दिखता है। नशा के पीछे भी परेशान है, इसके भी पीछे परेशान है। क्यों परेशान है? मैं सोचता हूँ क्यों परेशान है? सुकून पाने के लिए, पर सुकून फिर भी नहीं है। आज पिया, और पिया तब लग जब लग बिल्कुल हालत ख़राब ना हो गई। फिर अगले दिन वही हालत है, थोड़ी काम वासना की बात, आज फिजिकली हुए, जब लग हालत ख़राब ना हो गई। इसके बाद फिर अगले दिन, शांत कहाँ हो रहा है? संतुष्टि मिली कहाँ रही भाई? ठीक है, अब बात सीधा नशे पे आते कि
जो व्यक्ति समाज में देख लीजिए, जो नशा करता है व्यक्ति, वो किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि उसको लत सी लग जाती है, चाहे काम वासना की लत हो या दारू की। बहुत इस समय दुर्दशा चल रही है। और एक बात बता दें कि नशा करने के बाद बिल्कुल पांचों अपने आप एक्टिवेट हो जाते, काम वासना, लालच, मोह, घमंड और क्रोध तुरंत हावी दिमाग में हावी हो जाते हैं। तो जब वो कमज़ोर पा जाता है, बस वहीं निकलना चाहिए उसका। घर गए दारू पी के, पत्नी ने कुछ कहा, ये नहीं लाए वो नहीं लाए बस गाली गलौज, पत्नी ने और विरोध किया तो मार कुटाई। ये यही तो चल रहा है समझ में। आप अपने आसपास देख सकते हैं। मेरी बात बिल्कुल ना मानिएगा, बिल्कुल मत मानिएगा जब लग आपको सही महसूस ना हो। और रही बात दारू की, तो उसकी कोई छुड़ा भी नहीं सकता जब लग वह व्यक्ति स्वयं ना चाहे। उसकी इच्छा शक्ति जो मैंने दोनों को कंट्रोल किया, सो इच्छा शक्ति तो है। तकलीफ नहीं समझ में आती। नशा करना उन्हें, हाँ अरे ये तो थोड़ा एंजॉय है, ठीक है। मैं नशा को बुरा भी नहीं कह रहा हूँ भाई, ठीक है। जैसे होम्योपैथिक दवा होती है, वो दवा भी है, एल्कोहल होता है ना, वो दवा भी होती है, लेकिन अति खराब होती है और अधिकतर अति ही हो रही है। अब जैसे टाइम होगा पीने का, बस दिमाग सन्नाटा रहेगा, परेशान होता रहेगा, बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए। मैं ऐसे समझता हूँ, जैसे मैं चाय पीता हूँ, जब टाइम आता तो मन कहेगा चाय चाय चाय। और इससे कई गुना दारू का नशा होता है, या और भी नशे इसी तरीके के होते हैं कि मिले ना तो व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता है। बिल्कुल इतना परेशान कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कोई उसके रास्ते में उसको गलियाएगा, मारेगा, बस उसे वही चाहिए, गिड़गिड़ाएगा, बस मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। यही हालत है, यही चल रहा है समाज में ना। तो नशा भी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। अब मेरे पास 6 पॉइंट हो गए: लालच, क्रोध, मोह, घमंड, काम वासना और नशा। तो ये होता है। घर में बच्चे हैं, दारू पी के जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पत्नी विरोध करे तो मार रहे हैं। क्या फिक्र है कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं हैं, उनकी इच्छाएं हैं कि नहीं, वो घूमना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई का क्या। बस कह देंगे अरे तुम्हें तो खाने को तो मिल रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी से कहेंगे और तुम्हें क्या चाहिए, कपड़ा और गहने, भोजन सब मिल तो रहा है, और तुम्हें किस चीज़ की कमी है। अपनेपन की कमी हो जाती है, एहसास कहाँ गया वो अपनापन। अरे कुछ भी किसी इंसान को दे दो, जान बचाने के लिए भोजन तो वो खा लेगा, लेकिन अपनापन नहीं होगा तो कैसे घुट घुट के जिएगा, कैसे घुट घुट के जीते हैं। नशा करने के बाद व्यक्ति स्वयं का भी शरीर बर्बाद करता है और पत्नी का भी कर देता है, मार मार के। कहीं हाथ तोड़ देता है, कहीं कुछ गलियाते हुए चलता है। अब हम तो दोनों को देखते आ रहे थे कि काम वासना के पीछे व्यक्ति कितना परेशान होता है, उसकी क्या हालत होती है। और नशा, दारू पी के नली में घुसे पड़े हैं। इज्जतदार बहुत है, इज्जत का सवाल है, क्या बोलें। अधिकतर नशा नशा नशा, कुछ दिखता नहीं है। क्या आप सोच पाओगे अच्छा, क्या समाज को दे पाओगे। जब हमें से काले टाइट करते देखा ये क्या कहें हम उनसे, कहें तो उन्हें बुरा लगता है भाई। लालच का, क्रोध का नशा का विरोध करोगे तो उसे गुस्सा आएगा, काम वासना का विरोध करोगे तो उससे गुस्सा आएगा, क्योंकि जब लत की पूर्ति नहीं होती तो फिर गुस्सा ही आता है। छोटे छोटे बच्चे नशे करने लगे हैं, किस लिए, दिखावा के लिए।
हमारे समय तो करते थे हाँ इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियों को इम्प्रेस करने, पुड़िया खड़ा ये और हम बच गए भाई। आदतें ऐसी ग्रहण किए थे। एक आदत थी कि हमें बचा दिया, एक आदत है बर्बाद कर दिया है लोगों को। अब वो तो अपनी निगाह में सही समझेंगे ना। अब हम भी अपनी निगाह में अपने को सही नहीं समझ रहे भाई। जो आप एंटी दिमाग लगा दो, सोच लो दिमाग में, पर ना हम अच्छे ना वो अच्छे, समझो कि अच्छा फिर है क्या। अरे किसी की फीलिंग, कचाहट में ही कहा था, किसी की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करने वाला ही इंसान होता है। पहले ही मैं बोला करता था, हमेशा ऐसी गहरी बातें ही मैं बोला करता था, लोगों को समझ नहीं आती थी। जब हमें बीएड में देखा कि बुद्धि को ये सब ढक लेता तो समझ में कहाँ से आएगी, तब से समझ गए कि हाँ, तब से अधिक दुख नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। जब दुर्व्यवहार कोई कर देता है तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ होती ही है ना। इंसान हम भी हैं भाई, हमें भी जीने की इच्छा है। तो यही सब मैंने अपने बुक में लिखी है। लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, कभी कभी लगता है का लिख दी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। बस इन्हीं विचारों की बात लिखी, स्थितियों की बात लिखी, और मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो यही चलता रहता है। तो नशा करने वालों को समझा भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो पीने के बाद सही बोलने लगता है व्यक्ति, ताकत आ जाती है। क्या सही बोल लेते हैं पता नहीं, पर ये देखा है कि नशे में आकर लोग बुरे काम बहुत करते हैं। नशा की पूर्ति के लिए चोरी भी करते हैं, पत्नी के गहने बेच देते हैं। पत्नी जो खर्चे के लिए बचा के रखती है, अपने बच्चों के लिए बचा के रखती है, अपने घर को चलाने के लिए, उसको भी लेकर पी डालते हैं। ये अधिक बात छुपी नहीं, आराम से आप समझ सकते हैं। और लगभग अब हर घर में एक पीने वाला भी मिल जाता है, लगभग। अब वो अपनी ज़िंदगी तो नरक करता ही है, दूसरों की ज़िंदगी भी नरक कर ही रहता है। पीने के बाद कोई नरक न जाए, लेकिन नरक जैसी ज़िंदगी ज़रूर जिला दे, जीने को विवश कर देता है लोगों के। क्या बोलें, कितना बोलें नशे पर। बोलने को तो बोलते रहेंगे। अब उनकी भी विचारों की मजबूरी होती, जब लत लग जाती है तो क्या। और अपने डिफेंस में हैं नशा करने वाले, पता करते हैं अरे भाई हर किसी को किसी न किसी चीज़ का नशा होता है बिल्कुल सही भाई, हर किसी को किसी चीज़ का नशा तो होता है, पर नशा ऐसा ना होना चाहिए जो किसी दूसरे की दुर्दशा कर दे। ऐसा नशा क्या किस काम का कि दूसरे की दुर्दशा कर दे, दशा ही बिगाड़ दे। तो ज़िंदगी देखिए अपनी ही होती है, लोग अपने तरीके से जीते हैं। मैं किसी को अच्छा बुरा क्या कहूँ, सब अपने तरीके से जीते हैं। अब जिसको समझाओ वही नाराज, समझाना मुश्किल है, फिर भी मैं बोलता हूँ, इसलिए शायद किसी को समझ में आ जाए और वो नशा छोड़ दे। उनके पत्नी और बच्चे, माँ बाप, पड़ोसी सब उनकी सांस लें। इससे हमारा देश मजबूत होगा ना। जब हम खुश तो देश खुश। ऐसे धीरे धीरे समाज सही रहेगा। और इन नशे और काम वासना के चक्कर में समाज तो परेशान होता ही तो जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत नारी को उठानी पड़ती है, क्योंकि नशे और काम वासना के अधिकतर शिकार नारी ही होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेक कर लीजिएगा। काम वासना हावी होगी तो नारी, नशा होगा
तो कम वासना भी हावी, नहीं हावी तो मार कुटैया हावी। तो परेशानी तो नारी उठाती है। अब ये मत कहना कि मैं नारी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। एक तरफ नारी को पूजनी, ममता की मूरत, प्रेम का सागर, और व्यवहार दुर्व्यवहार। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि पुरुष ने अपनी लत को अपने ऊपर हावी होने दिया है, अपनी बुद्धि पर हावी होने दिया है। ऐसा इसलिए। और मैं तो जानता हूँ सब कर्म का खेल है। आप जैसा सोचोगे फिर वही करोगे, मिलना वही है। देखिए आप लगता है कि आप पी कर आपको इज्जत मिलेगी, पर वो सामने तो नहीं कहेगा, मन में तो कही रहा होगा अरे यार ऐसे ही है। अब हम भी जब सही बताते हैं तो हमको भी कहते होंगे अरे यार ऐसे ही है। लेकिन अंदर से तो मानते होंगे ना कि कहीं तो सही रहा है। ऐसे थोड़ी हमको खारिज कर देंगे कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। कैसे आखिरकार कैसे समाज को सही दिशा में लिया जाए? मैं सोच रहा था, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। नेचर ईश्वर, अब शक्तियाँ तो हैं नहीं। आग तो जलाती है यानी कि बदलती भी नहीं है, तो मेरे पास तो शक्तियाँ भी नहीं हैं। कुंडली जागृत भी करो कुछ नहीं होना है। अब ये नहीं कह रहे तुम जागृत नहीं कर पाए तो तुम जागृत कर लो भैया, और फिर देखो। तो हमारे दिमाग में आया कि क्या कैसे, तब मन ने कहा शिक्षा। लोहा लोहे को काटता है शिक्षा। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक और है कि उसके बिना शिक्षा पर विवाद करना थोड़ा सा अधूरा लगता है मुझे। जब उस पर हम बात करेंगे तब बात होगी। फिलहाल नशे के लाभ हानि आप सोचते रहिए, हानि अधिक दिखाई दे रही है। शरीर बर्बाद हो जाता है, बीमारी लग जाती है, इलाज कराते कराते पूरे परिवार तबाह हो जाता है। माँ सोचती है बेटा बच जाए, पत्नी सोचती है पति बच जाए, सहारा है। लेकिन पति से कहो नशा छोड़ दो, नहीं। अरे जो नहीं पीते उनको भी ये बीमारी हो जाती है। डिफेंस अच्छा करते हैं। कौन कैसे समझाया जाए कि आप परिवार से जुड़ें तो आपका हर व्यवहार परिवार पर प्रभाव डालता है, समाज पे भी डालता है, बच्चों पे भी डालता है। बच्चे भी तो आपका अनुकरण करेंगे ना। बड़ी विडंबना है। एक नारी के लिए उसका पति और बच्चे दो ही सहारा होते हैं। पति भी दारू पीने वाला तो बच्चे की ओर देखती है, और बच्चा भी दारू पीने वाला निकल जाए, वो क्या करे? क्या करे वो? कुछ नहीं, फिर भाग के सहारे, किस्मत के सहारे। हाँ, जो लिखा है वही है। पर ये लिख कैसे गया ये सोचना होता है। कैसे लिख गया? शिक्षा से लिख गया। जब उसे समझाना चाहिए नशे के विषय में, तब आपने नहीं समझाया। माँ को समझाना चाहिए। मुझे तो खैर टीचर ने समझा दिया, मास्टर साहब ने, फौजी भैया ने समझा दिया, उन्हें समझ लिया। बस वही प्रश्न, कैसे बच जाते हो? तो बस ये इच्छा शक्ति से हम बच गए। इच्छा शक्ति से। अब किसको जवाब देना है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये तुम्हें क्यों भेजा दुनिया में, तो हम तो जवाब दे लेंगे भैया। पर किसी को इन दोनों के चक्कर में कष्ट क्यों जबरदस्ती कर दूँ मैं? क्यों? क्योंकि कष्ट न देना भी तो प्रेम ही होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अब ये हुआ नशा का बिंदु। अब आप समझ लीजिएगा
मैं ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ जिसको आप समझ ना सको। आपके आस-पास सब होता रहता है, आसानी से समझ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।